जैसे मेरे लिए यशोदा मैया है, जैसे मेरे लिए माता देवकी है, वैसे ही मेरे लिए गौ माता है। अब सोचने वाली बात यह है कि संसार में असंख्य प्राणी हैं, गैया को ही मैया का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ? तो इसके भी अनेक कारण हैं। ये गैया, हमारी गौ माता, ये अत्यंत शांत है, शांति प्रिय, कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकती। गौ माता जो दूध अपने बछड़े को देती है वही हमें देती है, जिसे पीकर हम शक्ति प्राप्त करते हैं, जिसे हमें माखन, घी, खीर, ये सभी स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। गौ माता का गोबर चूल्हा जलाने में हमारी सहायता करता है, जिससे कम से कम लकड़ियों का उपयोग होता है, अधिक से अधिक वन सुरक्षित रहते हैं। गौ माता का गोमूत्र ये भी हमारे लिए लाभदायक है, इससे हम अनेक रोगों से मुक्त रह पाते हैं। गौ माता जब बछड़े को जन्म देती है तब यही बछड़ा बड़ा होके हमारे खेत जोतता है। इसलिए गैया को भी जीवन में मैया का स्थान दीजिए, जितनी हो सके उसकी सेवा कीजिए, प्रेम से उसका पालन कीजिए। यह मन अपने आप प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। अंधकार से भरी रात्रि आती है तो अथाह प्रकाश लेके सूर्य भी आता ही। रोग आता है तो औषधि भी आती ही। समस्याएं आती है तो कुछ ही समय में उसका निवारण भी हमारे पास चला आता ही है। इस संसार का, इस जीवन का मात्र एक नियम है, और वो ये कि ये संसार एक चक्र है। इसमें कुछ शाश्वत नहीं, कुछ नित्य नहीं, और जो कुछ भी है सब बदलने वाला है। यदि आपके जीवन में दुख है, समस्या है, संकटों से आप घिरे हैं, तो स्मरण रखिए सब कुछ बदलने वाला है। दुख में क्रंदन मत कीजिए, मन को और दुखी मत कीजिए, क्योंकि आज जो कुछ भी आया है जाने के लिए ही आया है। तो चिंता किस बात की? अच्छे से आनंद लीजिए इस जीवन का, और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य जब इस संसार में प्रवेश करता है, अर्थात जन्म लेता है, तो निश्चिंत रहता है, उन्मुक्त रहता है। किंतु जैसे ही उसमें समझ आती है, वो चिंता करना प्रारंभ करता है। चिंता भविष्य की, चिंता उन सभी विषयों में करता है जो उसके वश में नहीं है। बड़ा होता है, विवाह करता है, गृहस्थी बसाता है, फिर चिंता में डूब जाता है। सोचता है कि ये मेरा परिवार जिसका मैं ध्यान रख रहा हूं, कल मैं जब चला जाऊंगा इस संसार से, तब मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? अंततः ये परिवार तो है मेरा ही उत्तरदायित्व। चलिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछता। इस संसार में आने से पहले क्या आपने ये प्रश्न पूछा था, क्या ये सोचा था कि मेरे बिना ये संसार कैसे चल रहा है? नहीं सोचा। तो आपको इस बात की चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि आप जब इस संसार से चले जाओगे तब क्या होगा। आप जब नहीं थे तब भी ये संसार चला, आप जब इस संसार से चले जाएंगे तब भी ये संसार चलेगा। यदि किसी बात से अंतर पड़ेगा तो वो है आपके आज के वर्तमान के कर्म। आज आप क्या करते हैं, किसका भला करते हैं, किसे प्रेरणा देते हैं, किसकी सहायता करते हैं, क्या आप उदाहरण बनते हैं? आप जो छवि इस संसार में छोड़कर जाएंगे वही संसार स्मरण रखेगा। तो बस सत्कर्म कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।